जब अहंकार बना विनाश का कारण। दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10। कल्पना कीजिए एक युद्ध भूमि जहां एक राजा अपनी विशाल सेना को देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके पास है देश के सबसे महान योद्धा, सबसे बड़े रथ, सबसे अनुभवी रणनीतिकार। हर दिशा से जीत की गूंज सुनाई दे रही है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, अजेय, अटल। पर क्या जीत वाकई इतनी आसान होती है? क्या सिर्फ बड़ी सेना, अनुभवी योद्धा और असीम संसाधन होना ही जीत की गारंटी है? कभी-कभी सब कुछ होते हुए भी हम हार जाते हैं, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसे हम देख ही नहीं पाते। और जब हम मन के भीतर चल रही इस लड़ाई को अनदेखा कर देते हैं, तो वही आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार बन जाता है। आज हम बात करेंगे उस क्षण की जब दुर्योधन ने खुद को अजेय मान लिया और उसी अंधे विश्वास ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमारी जिंदगी की कहानी है, जहां हर इंसान कभी न कभी दुर्योधन बन जाता है। क्योंकि जब हम अपने भ्रम पर यकीन करने लगते हैं, सच्चाई धीरे धीरे हारने लगती है। और तब हमारे पास चाहे शानदार टीम हो, अथाह पैसा हो, ताकतवर साथी हो, जीत फिर भी दूर रह जाती है। अब आइए सुनते हैं वो श्लोक जहां दुर्योधन को लगता है कि जीत बस उसकी झोली में है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भावार्थ, हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है, असीम है। पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है, सीमित है। दुर्योधन इन शब्दों में अपनी सेना की संख्या की बात करता है, पर असल में ये उसकी मानसिक स्थिति को उजागर करते हैं। वो कहता है, हमारे पास अपार बल है, भीष्म है हमारे साथ। पर यह बात वो अपने डर को छुपाने के लिए कह रहा है। उसे डर है धर्म के सामने उसकी ताकत टिकेगी या नहीं। पर उस डर को छुपाने के लिए वो अहंकार का नकाब पहन लेता है। जब शक्ति का भरोसा सत्य की समझ को दबा देता है, तब विनाश शुरू होता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? सीख 1, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की पतली रेखा समझना। युद्ध की स्थिति। दुर्योधन को अपनी विशाल सेना और भीष्म जैसे योद्धा पर पूरा भरोसा था। उसने पांडवों की संख्या, शक्ति और रणनीति को तुच्छ समझा। उसे लगा कि युद्ध सिर्फ बाहरी ताकतों से जीता जा सकता है, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। वास्तविक जीवन की स्थिति। आयुष एक युवा उद्यमी कॉलेज के दौरान ही एक मोबाइल ऐप बनाकर वायरल हो गया। कुछ ही महीनों में उसे निवेश मिला, मीडिया में तारीफें मिलीं और वह स्टार्टअप स्टार बन गया। सफलता ने उसे आत्मविश्वास दिया, लेकिन धीरे धीरे यह आत्मविश्वास मैं जो छूं सो सोना हो जाए वाले अहंकार में बदल गया। उसने अगला स्टार्टअप जल्दबाजी में शुरू किया, बिना रिसर्च, बिना मार्केट की जरूरत समझे, केवल अपनी पहचान और पुराने अनुभवों पर भरोसा करते हुए। दूसरी ओर था ध्रुव, उसका कॉलेज बैचमेट। वह शांत स्वभाव का था, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता था, लेकिन उसकी सोच स्थिर और गहरी थी। आयुष जब अपनी ब्रांड वैल्यू और मीडिया कवरेज पर भरोसा कर रहा था, तब ध्रुव जमीनी स्तर पर काम कर रहा था। गांवों में जाकर लोगों की जरूरतें समझ रहा था, छोटी छोटी समस्याओं को नोट कर रहा था। वह हेल्थ टेक पर काम कर रहा था, एक ऐसा समाधान जो सीधे लोगों के जीवन को छूता था। 2 साल बाद आयुष का स्टार्टअप पूरी तरह फेल हो गया। निवेशक हट गए, टीम बिखर गई और उसका आत्मविश्वास भी हिल गया। वहीं ध्रुव का स्टार्टअप धीरे धीरे ग्रो करता रहा, साइलेंटली, सस्टेनेबली। उसी साल उसे सरकार की ओर से इनोवेशन अवार्ड मिला
और कई बड़े निवेशक उसकी कंपनी में रुचि लेने लगे। आयुष को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके पुराने निवेशक अब ध्रुव में निवेश करने लगे। एक कार्यक्रम में जब दोनों आमने सामने मिले, ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हारे जितना तेज नहीं हूं, लेकिन अब समझ आया, तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में चलना। आयुष उस दिन चुप था, पर अंदर से जाग चुका था। उसे पहली बार लगा कि शायद असली जीत बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। सीख, आत्मविश्वास एक जरूरी गुण है, लेकिन अगर वो अहंकार में बदल जाए तो वह आपकी दूरदर्शिता को अंधा कर देता है। हर जीत के बाद 2 कदम पीछे हटकर खुद से सवाल पूछना, यही स्थायी सफलता की पहचान है। प्रतियोगी को हराना नहीं, बल्कि खुद के अहंकार को हराना, यही सबसे बड़ी जीत है। असली नेतृत्व वही है जो शांत रहता है, जमीन से जुड़ा रहता है और दिखावे से दूर रहता है। सीख 2, एक ही ताकत पर निर्भर रहना, असली रणनीति नहीं। युद्ध की स्थिति। दुर्योधन की पूरी रणनीति भीष्म पर टिकी थी। उसे यकीन था कि भीष्म अकेले युद्ध को मोड़ देंगे। वह भूल गया कि युद्ध सामूहिक होता है। केवल एक योद्धा पूरी सेना का भार नहीं उठा सकता। जैसे ही भीष्म नैतिक द्वंद्व में फंसे, उसकी सेना का मनोबल टूटने लगा। वास्तविक जीवन की स्थिति। एक तेजी से उभरती टेक कंपनी थी। उसकी पहचान था उसका सीईओ शौर्य। शौर्य एक विजनरी था। तेज सोच, दमदार प्रेजेंटेशन और क्लाइंट्स को अपनी बातों से प्रभावित करने की जबरदस्त कला। हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट, हर इन्वेस्टर पिच, हर लास्ट मिनट डिसीजन, सब कुछ शौर्य करता था। कंपनी में बाकियों की भूमिका सिर्फ एग्जीक्यूशन की थी। सोचने, सवाल पूछने या लीड लेने की आदत किसी को नहीं थी। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को अमेरिकी क्लाइंट्स के सामने पिच करनी थी। एक ऐसा मौका जो कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकता था। ठीक उसी हफ्ते शौर्य को एक मेडिकल इमरजेंसी के चलते अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। टीम में अफरा तफरी मच गई। सीईओ ने कहा, मैंने तो कभी क्लाइंट फेसिंग किया ही नहीं। हेड ऑफ सेल्स बोला, शौर्य का तरीका ही अलग है, हम उसकी जगह नहीं ले सकते। बोर्ड ने मजबूरी में प्रेजेंटेशन कैंसिल कर दी, जिससे न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट गया, बल्कि कंपनी की प्रोफेशनल इमेज पर भी असर पड़ा। अगले कुछ हफ्तों में निवेशकों ने भी सवाल उठाने शुरू किए। क्या ये कंपनी शौर्य के बिना चल भी सकती है? शौर्य की वापसी के बाद उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस कंपनी को एक ऐसी स्वतंत्र संस्था बना सकता हूँ जो मेरे न होने पर भी न रुके, बल्कि हर किसी को आगे बढ़ने का मंच दे? तभी उसने फैसला लिया, अब वो सिर्फ एक लीडर नहीं, लीडर्स को तैयार करने वाला बनेगा। उसने एक कोर टीम तैयार की, उन्हें नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित किया और एक फीडबैक सेंटर संस्कृति की नींव रखी, ताकि हर व्यक्ति सिर्फ काम न करे, बल्कि नेतृत्व करने के लिए तैयार हो। सीख, कोई भी संगठन या टीम एक ही व्यक्ति के कंधों पर लंबे समय तक नहीं टिकी रह सकती। एक अच्छी रणनीति वह होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी सिखाए, जिम्मेदारियां बांटे और हर सदस्य को डिसीजन मेकर बनाए। रणनीति ऐसी होनी चाहिए जो किसी एक कड़ी के टूटने पर भी काम कर सके। सीख सीन, पुरानी पहचान पर अंधा भरोसा, बदलाव से इनकार करना। युद्ध की स्थिति। दुर्योधन को विश्वास था कि उसकी सेना की संख्या और पुराने योद्धाओं का अनुभव काफी है। उसने कृष्ण की रणनीति, पांडवों के धैर्य और धर्म की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी असीम सेना धीरे धीरे बिखरने लगी। वास्तविक जीवन की स्थिति। आदित्य जी एक अनुभवी उद्योगपति थे जो पारंपरिक फर्नीचर व्यवसाय में 25 वर्षों से एक प्रतिष्ठित नाम थे।
उनकी कंपनी अपनी उत्कृष्ट कारीगरी, हाथ से बने डिजाइनों और लंबे समय तक चलने वाले गुणवत्ता उत्पादों के लिए जानी जाती थी। दशकों तक उन्होंने मुंह ज़बानी प्रचार, ऑफलाइन बिक्री और क्लासिक शोरूम मॉडल के जरिए व्यवसाय को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन समय बदला। ग्राहक अब ऑनलाइन उत्पाद देख रहे थे, वर्चुअल ट्रायल्स कर रहे थे और तेज डिलीवरी की उम्मीद रखने लगे थे। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रमोशन और सुविधाजनक पेमेंट विकल्प ग्राहकों की नई प्राथमिकताएं बन चुकी थीं। उनकी टीम, खासकर युवा सदस्य, लगातार सुझाव देते रहे। हमें वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ग्राहक अनुभव को डिजिटल रूप देना चाहिए। लेकिन आदित्य जी का विश्वास अडिग था। हमारी पहचान हमारी गुणवत्ता है, दिखावे या डिजिटल दुनिया में नहीं। जो असली फर्नीचर समझते हैं वो हमें खोज लेंगे। परिणाम, नए जमाने की कंपनियों ने बाजार में हलचल मचा दी। ग्राहकों ने सुविधा, तकनीक और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। एक ही साल में आदित्य जी की कंपनी का बाजार हिस्सेदारी आधे से भी कम हो गया। पुराने ग्राहक कम होते गए और नए ग्राहकों तक कंपनी पहुंच ही नहीं पा रही थी। उनकी बेटी ने एक दिन कहा, आपने जिस विरासत को बनाया है वो अद्वितीय है, लेकिन आप वक्त के साथ संवाद करना भूल गए। उस रात आदित्य जी ने पहली बार खुद से यह सवाल किया, क्या मैं अपनी पहचान बचा रहा हूं या समय के सामने आंखें मूंदे बैठा हूं? इसके बाद उन्होंने खुला मन रखा, अपनी टीम की बात सुनी और धीरे धीरे तकनीकी बदलावों को अपनाया। सोशल मीडिया पर कारीगरों की कहानियां साझा की गईं, वेबसाइट पर 3D ट्रायल फीचर जोड़ा गया और डिलीवरी, पेमेंट और कस्टमर सर्विस को आसान बनाया गया। नतीजा यह हुआ कि परंपरा और तकनीक का संतुलन स्थापित हुआ और कंपनी ने फिर से विश्वास और प्रासंगिकता हासिल की। सीख, सिर्फ अनुभव नहीं, समय की समझ भी नेतृत्व का आधार होती है। सच्ची समझ ये है कि बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाकर अपनी जड़ों को और मजबूती दी जाए। तकनीक एक दुश्मन नहीं, एक जरिया है जो आपके मूल्यों को और लोगों तक पहुंचा सकता है। बाहरी ताकतें बहुत दूर तक साथ नहीं देती, लेकिन अंदर की सच्चाई, साहस और दृष्टिकोण वो अंत तक आपका साथ निभाते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई बड़ी चुनौती सामने आए, याद रखना, असली शक्ति गिनती में नहीं, नीयत में होती है। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होते, हर दिन हमारे जीवन में, हमारे निर्णयों में और हमारे रिश्तों में भी होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो, याद रखें, विजय उसी की होती है जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, चाहे वह अकेला ही क्यों न हो। अगर इस श्लोक ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी सबसे बड़ी सीख जरूर शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक धर्म के साथ चलें और अहंकार से दूर रहें। धन्यवाद।